Hello, welcome to my YouTube study channel, Siddharth Gupta Foundation Classes. Today is the last topic of the Second World War, which are the consequences or you can say the result of the Second World War. Consequences का मतलब होता है रिजल्ट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या नतीजे निकले, क्या नतीजा निकला सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद, क्या क्या कंडीशन सामने आई, वो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जानेंगे. तो सबसे पहले किसी भी वॉर का जो रिज़ल्ट होता है वो लॉस ऑफ लाइफ तो होगा ही. जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी कॉन्सिक्वेंसेस में हमने हेडिंग देखी थी, लॉस ऑफ लाइफ. तो सबसे पहले अनइमेजिनेबल सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन. बहुत ज़्यादा लेवल पर जो है बहुत ज़्यादा सफरिंग हुई, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. लाखों लोगों ने जो है वो अपनी लाइफ्स खोई, लाखों लोग जो हैं वो घायल हुए. अगर एग्जैक्ट फिगर देखें तो 1,20,00,000 लोग जो हैं इसके अंदर वोंडेड हुए थे और 80 मिलियंस लोगों ने अपनी लाइफ खोई थी. और जितनी भी ज़मीन थी वो बैरन हो गई थी, क्योंकि बॉम्ब के अटैक से, इन सब चीज़ों से जो है वो सब बर्बाद हो गई थी. और जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था. इसके अंदर 41 ट्रिलियंस पाउंड्स जो हैं वो खर्च हुए थे. तो इस तरीके से एक बहुत ज़्यादा कीमत जो है वो चुकानी पड़ी इस ऑलमोस्ट 6 ईयर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. क्योंकि हमारा वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में 3 सितंबर को और एंड हुआ था 15 अगस्त 1945 में. उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट था राइज़ ऑफ फैसिज्म एंड नाज़िज़्म. यानी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है डिक्टेटरशिप आ गई थी. कहाँ पर? काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आ गई थी, लेकिन मेन जो डिक्टेटरशिप आई थी वो आई थी इटली में और जर्मनी में. तो अब जो मुसोलिनी था जो कि इटली का लीडर था और जर्मनी का लीडर जो था वो एडोल्फ हिटलर था. तो ये दोनों जो थे, क्योंकि एक्सिस पावर डिफीट हो गई, एलाइड पावर जीत गई. एलाइड पावर्स में आपको कंट्रीज़ पता ही हैं. एलाइड पावर्स में कंट्रीज़ थी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका. शुरुआत में रशिया जो था वो था आपका जर्मनी की साइड, लेकिन बाद में वो एलाइड पावर्स की तरफ चला गया. तो क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हारा, यानी कि एक्सिस पावर हारा, तो जो डिक्टेटरशिप थी इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर वो दोनों ख़त्म हो गई. यानी कि नाज़ी पार्टी और फैसिस्ट पार्टी का रूल जो है वो ख़त्म हो गया और ऑलमोस्ट होल ऑफ द वर्ल्ड बिकम डेमोक्रेटिक. अब लगभग सभी देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे देश थे, जैसे पोलैंड था, यूगोस्लाविया था और भी माल्या था, बर्मा था, इन सब जगहों पर क्या हो गया, इन सब जगहों पर क्या आ गई, इन सब जगहों पर आ गई आपकी डेमोक्रेसी. ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हो गए, सारे के सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए. क्योंकि ये सब, जैसे इंडिया भी था 1947 में, इंडिया आज़ाद हो गया, तो इंडिया भी जो है वो क्या हो गया, ब्रिटिश की कॉलोनियल रूल से जो है वो आज़ाद हो गया. तो मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद के तुरंत बाद नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सालों के अंदर जो है कई सारी जो कॉलोनीज़ थी जो एलाइड पावर ने भी घेर रखी थी, जो एलाइड पावर के अंडर में थी, जैसे ब्रिटेन के, अमेरिका के, इनके अंडर में भी थी, इन्होंने भी जो है वो क्या कर दिया, उन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. इंडिया है, माल्या है, बर्मा है, इन सबको ही आज़ादी जो है फिर वो मिल गई. तो इस तरीके से जो है हमारा वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड डेमोक्रेसी आ गई. ठीक है. फिर आता है बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता है, मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो हुआ था बर्थ ऑफ लीग ऑफ नेशन का. क्योंकि लीग ऑफ नेशन एक बहुत ही वीक ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि अमेरिका जैसे सुपर पावर ने उसको ज्वाइन नहीं किया था और बहुत लिमिटेड मेंबर्स जो थे उसके मेंबर्स थे. तो क्योंकि वो एक बहुत वीक ऑर्गेनाइजेशन थी
जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो अब ज़रूरत थी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, जिसका एम जो हो फ्यूचर के वॉर्स को रोकना हो। तो अब भविष्य में कभी वॉर ना हो, इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, जो कि फॉर्म हुई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुई थी वो आपके 24 अक्टूबर 1945 को जो है ये फॉर्म कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो एक कॉन्सिक्वेंसेस है, जो रिज़ल्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का होना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बनना जो है, बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हुआ। फिर आता है बिगिनिंग ऑफ सेकेंड कोल्ड वॉर। आखिर ये कोल्ड वॉर है क्या? सबसे पहली चीज़, कोल्ड वॉर जो है क्या हुआ था 1970s के दौरान जो है, अब हम कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था। कोल्ड वॉर का मतलब जिसमें कोई ब्लड शेड ना हुआ हो, लेकिन एक टेंशन्स बनी रहे सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के बीच में, उसी को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। और ये जो टेंशन्स थी, क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पहले सबसे ताकतवर देशों में ब्रिटेन, जर्मनी के नाम आते थे, अब जो है ब्रिटेन और जर्मनी सुपर पावर नहीं रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब जो सुपर पावर कंट्रीज़ बन गई वो बनी रशिया और अमेरिका। तो रशिया जो थी वो कौन सी गवर्नमेंट को प्रेफर करती थी? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें सब कुछ सरकार के हाथ में होता है, सब कुछ कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ में होता है। और दूसरी तरफ जो होती है वो अमेरिका की है। मतलब जो वर्ल्ड है अब दो देशों की तरफ डिवाइड हो गया, रशिया और अमेरिका के बीच में, क्योंकि वो सुपर पावर बन गए। रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, रशिया जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फेवर करती थी, और अमेरिका जो थी वो बिजनेस क्लास को यानी कि कैपिटलिस्ट या फिर डेमोक्रेसी को जो है वो फेवर करती थी। तो इसके लिए जो है कुछ देश जो हैं वो रशिया की तरफ चले गए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जो प्रेफर करते थे, जो चाहते थे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए उनके देश में। और कुछ देश ऐसे थे जो कि चाहते थे कि उनके देश में कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आए या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, जहाँ पे कंट्रोल जो हो वो सरकार का ना हो, मतलब बिज़नेस की अथॉरिटी हो, जो जितनी मेहनत करे वो उतना पैसा कमाए। लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। जो जितनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद भी उसका कंट्रोल सब सरकार पर ही रहता है। सरकार ही जो है वो सैलरीज वगैरह या जो भी कुछ है वो नॉमिनेट करती है। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड जो है वो दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो गया, ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो अमेरिका है, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर, यानी कि अमेरिका का कल्चर, यानी कि वेस्टर्न कल्चर हो गया, यानी कि वेस्टर्न हो गया, वेस्टर्न फ्रंट हो गया अमेरिका का, और ईस्टर्न फ्रंट हो गया, ईस्टर्न ब्लॉक हो गया रशिया का। तो अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो गए, ठीक है, रशिया में और अमेरिका में। तो ये जो हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, लेकिन ये एक कोल्ड वॉर था, इसमें कोई ब्लड शेड नहीं था, लेकिन तब भी एक टेंशन बनी हुई थी, एक वॉर जैसी टेंशन ही, लेकिन कभी वॉर नहीं हुआ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अब फॉर्म जो है वो हो चुकी थी। तो ये हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करे गए, बहुत सीरियस अटैम्प्ट करे गए कि अब डिसआर्मामेंट के, ताकि लोग जो हैं वो हथियार वगैरह ना बनाएं। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल अब जो है वो शांतिपूर्ण तरीक़ों के लिए करने लगा। पहले न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब में इस्तेमाल हुआ था, अब न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में किया गया, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में किया गया और चीज़ों में करा गया। तो जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो पहले एक कर्स बन गया था, अब उसे जो है वो एक बूंद की तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो हैं वो हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आती हैं। तो क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 4 हेडिंग्स जो हैं वो इनफ रहती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं,
कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जैसे कि नेम द कंट्रीज विच फॉर्म द एलाइड पावर। तो मैंने बताया था एलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। एलाइड पावर में कंट्रीज़ आती हैं आपकी ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट नेम द कंट्रीज विच फॉर्म्ड एक्सिस पावर। तो एक्सिस पावर में जो हमारी कंट्रीज़ आती हैं वो आती हैं हमारी इटली, जर्मनी एंड जापान। ये हमारे जो हैं वो एक्सिस पावर्स में आ जाती हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि शुरुआत में जो है रशिया वो है जर्मनी की साइड होती है, बट लेकिन बाद में जो है वो एलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन। किस बात पर जो है फ्रांस और ब्रिटेन जो हैं वो मजबूर हुए वॉर को डिक्लेयर करने में जर्मनी के ख़िलाफ़। तो जर्मनी जैसे बताया था कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अकॉर्डिंगली उसको जो है वो क्या करना था, पोलैंड को 2 पार्ट में देना था। पोलैंड को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया था। एक पार्ट जो था वो समुद्र का था और दूसरा पार्ट जो है वो एक पोर्ट था, डैनजिग पोर्ट। लेकिन जर्मनी जो है वो डिमांड कर रहा था कि जो डैनजिग कॉरिडोर है, जो पोर्ट है डैनजिग वाला, वो वाला पार्ट जो है वो पोलैंड को दे दिया जाए। तो 1 सितंबर को 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। तब फ्रांस और इंग्लैंड ने जो है वो क्या किया, उसको वार्निंग दी और फिर 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इस जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हुआ ब्रिटेन एंड फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अमेरिका इवेंचुअली ज्वाइन द वॉर। अमेरिका ने वॉर ज्वाइन क्यों किया था। तो अमेरिका ने वॉर ज्वाइन क्यों किया था, मैंने बताया था कि पहले अमेरिका जो था, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोनों में ही वो अमेरिका जो है वो न्यूट्रल था। शुरुआत में वो किसी की तरफ नहीं था। लेकिन जब जापान ने अमेरिका के एक पोर्ट पर, जिसका नाम था पर्ल हार्बर, उस पोर्ट पर जो है अटैक कर दिया दिसंबर में 1941 में, और बैटलशिप्स जो थे अमेरिका के, वो जब डूब गए तो अमेरिका ने जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दिया जापान के ख़िलाफ़, और अमेरिका ने एलाइड पावर को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो एलाइड पावर्स की तरफ यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ ही अमेरिका था। इसके पीछे ये भी रीज़न था क्योंकि अमेरिका का जो है काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट था ब्रिटेन और फ्रांस में, तो वो नहीं चाहता था कि उसका पैसा जो है वो इनके हारने की वजह से डूब जाए। तो इसी वजह से उसने जो है जो एलाइड पावर्स को यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस को ज्वाइन करने के लिए फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जर्मन सरेंडर। जर्मनी ने सरेंडर क्यों कर दिया। तो मैंने बताया था वीडियोज़ में कि जब बर्लिन खुद जो है हार गया, जब बर्लिन हार गया हिटलर, तो क्या हुआ, हिटलर ने जो है वो सुसाइड कर लिया, और जर्मनी ने जो है वो 7 मई 1945 में जो है वो जर्मन्स ने सरेंडर कर दिया एलाइड पावर्स को। व्हाट मेड जापान फाइनली सरेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या ऐसा हुआ जब जो जापान ने जो है वो अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो जापान जो है वो सरेंडर नहीं करना चाहता था, लेकिन जब अमेरिका ने एटम बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके तो जापान ने जो है 15 अगस्त 1945 को इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है वो सरेंडर उसको करना पड़ा, और इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 रिजल्ट्स ऑफ द वॉर। वॉर के 2 रिजल्ट्स बताओ, 2 नतीजे बताओ। तो वो मैंने अभी बताए थे, लॉस ऑफ लाइफ, एंड डिक्टेटरशिप।
बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। हम जो है इनमें से कोई से भी जो है वो 2 रिजल्ट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम एनी 2 कंट्रीज विच बिकेम सुपर पावर्स एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 2 कंट्रीज़ के नाम बताओ जो सुपर पावर हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे जब देश जो थे उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और उनका स्टेटस भी जब गिर गया, तब रशिया और अमेरिका जो है वो सुपर पावर्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर ओवर होता है। इसके कुछ ये क्वेश्चंस थे, इस पर डिस्कस किए, और इसको जो है बहुत केयरफुली जो है रीड करो और इनको जो है लर्न करना है, यही होमवर्क है, और इनको फेयर में जो है नोट्स कर लेना। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो उसे व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पे कमेंट करना। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।